मिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात। कुछ मैं आपसे सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे भी राय लेना चाहता हूँ। बहुत चर्चाएं हुई है लार्ज कैप मिड कैप के बीच में, स्मॉल कैप के बीच में। आपको क्या पसंद आ रहा है, लार्ज कैप या मिड स्मॉल कैप? देखिए, स्मॉल कैप्स जितने घट चुके हैं और इतनी ज़्यादा पिटाई लोगों की हो गई कि लास्ट 3-4 दिन में सभी स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स ने बहुत बढ़िया क्वालिटी के रिवर्सल्स दे दिए हैं। न्यूनतम स्तर से काफ़ी ऊँचे आ गए हैं आपके एमटार टेक और जीएमएम फॉडलर और फाइन ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स। तो जब होश भी ना आए, इतनी पिटाई हो चुकी हो मन की, मिजाज की, तो ये तगड़ा बॉटम होता है। इंडेक्स का खेल एक अपनी जगह पर है और मिड कैप, स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स अक्सर रोटेशन में चले हैं। आ, अब पहले थोड़ा सा आपसे शॉर्ट टर्म आइडियाज लेना चाहता हूँ। हुँ। चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या पसंद आ रहा है? कुछ खरीदना हो या कुछ बेचना हो, आपकी मर्जी हो तो। तो देखिए, फ्यूचर्स पे पर अगर मैं फोकस करूँ तो जो स्मॉलर फाइनेंशियल नेम्स हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतने बड़े ब्लॉक की सेलिंग के बावजूद मार्केट बायर के फेवर में चल रहा है। या कल एयू बैंक ने लास्ट लास्ट के 1 घंटे में कमाल कर दिया। जो एयू बैंक जैसा स्टॉक भी जो बिल्कुल कूट-पीट करके बिल्कुल उसका तुम्बा निकाल दिया गया था, मुझे लगता है अब इसने ऑल टाइम हाई की तरफ एक चाल शुरू की है। पुलबैक्स में इसको लीजिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, ये लगार्ड अपने न्यू हाई पे भी वापस एक बार चला जाए अगले 1 महीने में। तो आईडीएफसी हो गया, एयू बैंक हो गया, बंधन बैंक जिसकी चाल हमेशा ही विचित्र रहती है। सारे बैंक चल पड़ते तब ये चलता है और सारे बैंक जब बढ़ रहे होते हैं वो गिर जाता है। तो बंधन बैंक, एयू बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मतलब आपको ना थोड़ा चुनना होगा स्टॉक स्पेसिफिक। दूसरी तरफ अगर मैं साथ में कुछ शॉर्ट सेल भी करना चाहूँ तो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में मेरे को लगता है करेक्शन सेट इन हो गया है और सबसे स्मूथ शॉर्ट सेल उसमें एचडीएफसी लाइफ का होना चाहिए। थ्रू आईसीआईसीआई में हम काफी नीचे से तेजी में तब हमने मुनाफाखोरी शुरू कर दी। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो गई। और मेटल्स में अनिल जी, आपकी अनुमति हो तो बात को एम्फसाइज करने के लिए, जी जी। जैसे वो ठाकुर साहब ने शोले में ना जय वीरू को बोला था कि गरम है लोहा, मार दो हथौड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे लिए तो ठाकुर हमारे चार्ट्स हैं। हाँ। और टाटा स्टील की चार्ट अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, पीसीआर से अनुरोध है अगर उसको डाल पा रहे हैं, ये हम्म। जिस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन के लास्ट 2-3 दिन से गोल-गोल जलेबी-जलेबी घूम रहा है। जहाँ 163 के नीचे निकला, 130 की आशा से टाटा स्टील को शॉर्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा, कुछ स्टॉप लॉस रखना होगा। तो टाटा स्टील की तर्ज पे वो जेएसडब्ल्यू स्टील और वो आपके हिंडाल्को, मैं सबके बारे में एक स्वीपिंग रिमार्क दे सकता हूँ। हमारा ठाकुर चार्ट है और ठाकुर कह रहा है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। तो एक मेटल्स हो गए इधर। लार्ज कैप फार्मास भी थके हुए हैं। टाइम टू टाइम सिप्ला हो या सन फार्मा हो या ग्लेनमार्क फार्मा हो, इन सबको हम शॉर्ट सेल करके ही पैसे बनाने की ट्राई करेंगे। स्मॉल कैप फार्मा को हम पकड़ के बैठे रहेंगे 3 से 6 महीने के व्यू से। और अब अनिल जी, बढ़िया नाश्ता जो ऑफर करेगा बाजार शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, मुझे लगता है सारे के सारे लार्ज कैप आईटीज, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक हो, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एलटीआईएम, ये सब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी ये लास्ट में कैच अप सपोर्ट निफ्टी को प्रोवाइड करेंगे। लार्जर करेक्शंस हो सकते हैं अडानी के स्टॉक्स में आ जाएं। लार्जर करेक्शंस लार्ज फार्मा और मेटल्स के अलावा एचडीएफसी बैंक और कोटक को आप छोड़ दीजिए, तो हो सकता है कि विद इन द लार्ज बैंक्स एसबीआई और आपके इंडसइंड बैंक करेक्शन दे दें। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक पैसा है। इंडेक्स तो क्या है ना, नशा है इस वक़्त। और ये 300 पॉइंट प्लस माइनस इंडेक्स में खाली ब्रोकरेज लगेगी। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अभी भी बाजार में खूब बड़ी-बड़ी चाल है। अच्छा, पैसा स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक बनेगा, ये इंटरेस्टिंग बात आपने की। इंडेक्स में तो क्या, ठीक है। आ, एक और सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूँ और वो है आईटी। नतियों के सीजन की शुरुआत होने की तैयारी में है। व्यू हुँ। क्या बन रहा है आईटी पे? कुछ खरीदेंगे आप? चारों पाँचों लार्ज कैप्स जो हैं, जो जिसको पसंद आए वो खरीद लो। सब में 10 से 12% का एक उछाल लगता है। छोटे वाले जो शेयर्स हैं, जैसे टेक महिंद्रा, वो 15-17% बढ़ गया और एलटीआईएम 20% बढ़ गया। बाकी ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, किसी पे भी बाई नहीं है। घूम फिर के टकटकी यही लगी है कि कब सेल बाई का सिग्नल मिले और तुरंत इनको दबोचे। आईटी लगाड़ रह गए लार्ज कैप्स निफ्टी पे और ये अभी निफ्टी को संभालेंगे, तो यहाँ बाइंग डेफिनेटली बनती है। नतीजे कैसे क्या आते हैं उसके हिसाब से इंट्राडे की वॉलेटिलिटी को देखेंगे, बट ट्रेंड जो लगता है अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया, थक गया है डाउन ट्रेंड। किसी भी टाइम अच्छा उछाल अब यहाँ से आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बोल भी रहे थे कि बड़ी करेक्शन हो गई, अच्छे लेवल पर भी आ गए, स्क्रीमिंग बाय है।
क्या पसंद है आपको अगर कोई कैश के स्टॉक्स खरीदने हो तो? एक आपका भी चहेता रहा है वो स्टॉक एमटार टेक, मुझे अरे लगता है यहाँ से आपको भी पता 50 है? 60 50 60 70% भी बढ़ जाएगा। डिस्क्लोजर, हम शादी करके बैठे हैं स्टॉक से हम्म। और अ, काफी समय से लेके बैठे हुए हैं। अब लगता है यहाँ से 50 से 70% की उछाल इसमें आए, आपकी जो जीएमएम शादी फॉडलर में आए। आपने जो शादी की है, हमारे बंसल जी भी बहुत सारे स्टॉक से पैटर्न से शादी करते हैं। तो ये आपकी हम्म, शादी मतलब क्या एक जन्म की है, 7 जन्म की है? और अगर 7 जन्म की तो ये वाला कौन सा जन्म चल रहा है, ये भी बता दीजिए। नहीं भाई, अभी देखिए क्या है कि जन्म तो बार बार लेना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलने वाला इसी जीवन में, ये तो पता है। जी। पर अगले जन्म के लिए किसको भगवान ने फिक्स किया है, अब हमको उसका ही स्वागत करना पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक बात है। तो फिलहाल के लिए मुझे, मतलब आप ये समझ लो, एक ट्रेडिंग सेटअप 2 से 3 महीने का इन स्टॉक्स में, और केमिकल्स के स्टॉक को मैं बोलूँ कि 6 महीने के अंतराल पे बहुत सारे स्टॉक्स डबल हो जाएंगे, और ज्यादातर वो सब बी ग्रुप में है, या जो ए ग्रुप में भी है, जीएनएफसी जैसा स्टॉक 50% कमाना है तो आप उसका वायदा व्यापार करके नहीं कमा पाओगे, वॉलेटिलिटी आपके सौदे को बिगाड़ देगी। तो केमिकल अक्रॉस द बोर्ड 4 से 6 महीने के व्यू में 50 से 100% की बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और डिफेंस सेक्टर के अंदर में एक रिबाउंड बढ़िया आना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है एमटार टेक एक नए हाई पे चला जाएगा, इसलिए हम एमटार टेक को चुन रहे हैं। और बी ग्रुप के अंदर अब बहुत सारे स्टॉक्स है, मीडिया के, एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स देख लीजिए, आप उनको चार्ट पे बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रेड नहीं कर सकते हो। सिटी केबल है, या आपका जी बिजनेस है, ये सॉरी जी एंटरटेनमेंट है, जी लर्निंग है, या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को कि जिसको लेने का मन नहीं चले। पैसा मुट्ठी भर है, और 35 स्टॉक है मीडिया एंटरटेनमेंट में, तो वो पूरा सेक्टर मुझे लगता है जोर से उखड़ के चलेगा। अरे सर, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सस्ते वैल्यूशन है, पूरा सेक्टर ही खरीद लो आप तो, इतने समय में सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ आप एक आध स्टॉक खरीदने के चक्कर में पड़े हो? मतलब अभी तो परसेंटेज में स्टेक खरीद सकते हो मीडिया स्टॉक्स की, इतनी मतलब क्या वैल्यूशन पे है? कुछ भी नहीं। पूरे देश में की मीडिया इंडस्ट्री अगर आप गिना के देखेंगे वैल्यूशन, 5-4 करोड़ के, 7,000 करोड़ के वैल्यूशन में सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, आई लुक फॉरवर्ड।